कांग्रेस इसे अब काला कानून कह रही है और वो इस हफ्ते से राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे और वो कह रहे हैं कि ये मौत का पैगाम है छोटे किसानों के लिए। आपका क्या विचार है इस बारे में? मैं समझता हूँ कांग्रेस का नेतृत्व तो बौना हो गया है, न वो खेती किसानी को समझता है, न देश के हित और अहित को समझता है। और किसान में जो कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं उनकी पूंछ समाप्त हो गई है। तो जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है उनकी कोई हैसियत देश में बची नहीं है, उनका अपनी पार्टी में भी कोई नहीं सुनता है और इसलिए वो कुछ भी गलत सलत बात करके देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं कांग्रेस के नेतृत्व को कहना चाहता हूं कि वो आर्गुमेंट करना है तो विधेयक के प्रावधानों पर करें, सरकार जवाब देगी और थोड़े दिन में तो ये स्थिति है किसान जवाब देगा उनको। आंदोलन करें तो हाँ, यही मैं कहना चाहती थी, आंदोलन या कांग्रेस को कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए था जिसे वो एक पैन इंडिया इमोटिव इशू बनाए। किसान का जो मुद्दा होता है वो हमेशा पैन इंडिया हो सकता है, उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि उसे वो एक पैन इंडिया इशू बनाए। तो क्या आप समझते हैं कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है? कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, वो गलत फहमी के आधार पर इसमें अपने को दोबारा से जिंदा करने की संभावना को तलाश कर रही है, लेकिन जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, इस प्रयास को भी रिजेक्ट कर दी। दो विचार अब उठ रहे हैं इस बिल को लेकर। एक तरफ कि ये किसान के लिए मौत का पैगाम है, दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं कि एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट है। तो इसमें कोई मिडिल पाथ है या फिर आप कहते हैं कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है? देखिए, दरअसल मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये दोनों बिल किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं, किसान की माली हालत सुधारने वाले हैं, खेती को समृद्ध बनाने वाले हैं, किसान का शोषण रोकने वाले हैं, किसान की आमदनी दोगुनी करने वाले हैं, किसान इससे महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, गांव तक निजी निवेश पहुंचेगा, किसान नई टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, किसान वैश्विक मानकों के आधार पर अपने उत्पादन को उत्पादित कर सकेगा और किसान सभी टैक्सों से मुक्त हो सकेगा और उसकी माली हालत में वो बदलाव लाने में इन विधेयकों के माध्यम से सफल होगा।